बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ैनब ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीज़ा टॉक। आज हम बात करेंगे शेंजन कंट्री की आइटनरी की या डे टू डे ट्रैवल प्लान की। आप जब भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंजन कंट्री का, जर्मनी, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड, किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक डे टू डे ट्रैवल प्लान एम्बेसी को दें, अपनी फुल आइटनरी दें। क्योंकि जब भी आप शेंजन जोन में जाते हैं तो आपने एक कंट्री विज़िट नहीं करना, तो ऑब्वियसली आपने साथ के नेबरिंग जो 2-3 कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट करना होता है। तो आपने उनको फुल डिटेल बतानी होती है कि आप किस दिन किस कंट्री में जाएंगे, कौन सी साइट सीइंग प्लेस देखेंगे और कहाँ ठहरेंगे। उसका आपने पूरा उनको प्लान देना होता है और इस पे आपका वीज़ा के चांसेस भी बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो आपने आइटनरी किस तरह से बनानी है। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे और वहाँ मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ, आपका डे टू डे ट्रैवल प्लान शेंजन कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। आपने इस तरह से एक टेबल बना लेना है। आप इसे एक्सेल की शीट पे भी बना सकते हैं, एमएस वर्ड पे भी आप एक टेबल ड्रॉ करके उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन करके एक आपने बताना है अपना ट्रैवल प्लान। उसके ऊपर आप बोल्ड लेटर्स में हेडिंग दे सकते हैं ट्रैवल आइटनरी। इसमें हम डे टू डे ट्रैवल प्लान अपना बताएंगे कि आपने शेंजन जोन में क्या करना है। उसमें पहले आपने डेट्स का एक कॉलम बनाना है, फिर सिटी और कंट्री का, क्योंकि जब भी आप यूरोप जाएंगे तो जाहिर है आप उसके एक कंट्री में नहीं जाएंगे बल्कि आपने 2 3 4 डिफरेंट जो है वो कंट्रीज विजिट करेंगे। क्योंकि आपको अगर यूरोप का वीजा लगता है शेंजन, तो आप एक कंट्री से दूसरे में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो आपने डेट और सिटी कंट्री के बाद एक अकोमोडेशन का बनाना है कॉलम के, आप किस होटल में ठहरेंगे और उसका एड्रेस आपने वहां पे डिटेल मेंशन करनी है। आगे आपने एक्टिविटी लिखनी है कि आपने उस दिन में उस सिटी में जब आप ठहरेंगे तो आप कौन सी साइट सीइंग प्लेस विजिट करेंगे, कौन सी जगह घूमने जाएंगे। ये आपके साथ जो ट्रैवल प्लान मैं शेयर कर रही हूँ इस पे वीजा स्टैंप हुए हुए हैं शेंजन कंट्रीज के। इसमें आप ये देखें, हमने यहाँ पे पहले लिखना है कि अगर आप जैसे सपोज स्पेन जा रहे हैं या नीदरलैंड जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं, किसी भी आप यूरोप की कंट्री में जा रहे हैं, जो आपका फर्स्ट जहाँ पे आपने जिस एम्बेसी का वीजा अप्लाई करना है, आपने सबसे पहले उसका ऊपर नाम लिखना है। ठीक है, जिस कंट्री आप सपोज आप जर्मनी में जा रहे हैं, या जर्मनी लिख देंगे। आप नीदरलैंड में अगर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे नीदरलैंड लिख देंगे। तो आपने यहाँ पे वो मेंशन करना है और किस डेट से किस डेट तक आपने उस कंट्री में, जो कि आपका फर्स्ट जहाँ की एम्बेसी का आपने वीजा अप्लाई किया है, उसकी वो आपने डेट्स लिखनी है, उस कंट्री का नाम लिखना है और टोटल जितना आपने वहां स्टे करना है वो नाइट्स के हिसाब से आपने लिखना है। कि आपने उसके अगर 2 सिटीज में जा रहे हैं तो उन दोनों सिटीज का मेंशन करेंगे कि आप कितने कितने दिन ठहरेंगे। अगर आप उसके 3 सिटीज में जाएंगे तो उनमें कितने कितनी नाइट्स आपने स्टे करना है, वो आप यहाँ पे पहले फुल एक कंट्री की डिटेल्स यहाँ पे लिख देंगे कि वहां पे आपने कितनी नाइट्स रहना है। उसके बाद आप उस मेन कंट्री का जहाँ का आपने वीजा अप्लाई किया है, ठीक है, उसका आपने यहाँ पे फिर फर्दर आगे डेट्स लिखनी है। आपका फर्स्ट जो दिन होगा, आपने अगर आप कराची से जा रहे हैं, सपोज आप जर्मनी जा रहे हैं, उसके किस आपने एयरपोर्ट पे किस सिटी में जाना है वो मेंशन कर देंगे। अगर आप नीदरलैंड जा रहे हैं, उसके आपने कहाँ पे लैंड करना है वो मेंशन करेंगे। जैसे हम लाहौर से जाएंगे तो आपने लाहौर से मेंशन कर देना है, ढाका से जाएंगे वो लिख देंगे, दिल्ली से जाना है तो वो लिख देना है। जिस भी आपने सिटी के शेंजन जोन के जाएंगे सिटी में, आपने वो वहां पे मेंशन कर देना है। ठीक है, कि लाहौर से यहाँ मैं जाऊंगा, फिर उसके बाद आपने वहां पे कहाँ स्टे करना है, उस होटल का आपने क्लियरली नाम लिखना है जो कि आपने ऑलरेडी बुक करवाया होगा। वो नाम लिख के आपने उसका एड्रेस मेंशन करना है और वहां पे आपने बताना है कि आपने कौन सी साइट सीइंग चीजें जो है वो देखेंगे, जगह प्ले आप विजिट करेंगे। आपने ये सारा एक मैप से सारी डिटेल्स उनकी और गूगल से सर्च करके बनानी है कि उसमें ज्यादा आपकी जो भी है साइट सीइंग प्लेसेस, उनमें बहुत ज्यादा वो दूर ना हो एक दूसरे से। ये मेरा 2024 का बना हुआ ट्रैवल प्लान है। आप यहाँ पे अपनी ऑब्वियसली जो आपकी ट्रैवल की डेट्स होंगी वो मेंशन करते जाना। यहाँ पे आपने वो सिटीज जहाँ पे आप ठहरे होंगे वो लिखेंगे।
सेम वही जो आपका होटल होगा उसका नाम, एड्रेस और आगे यहाँ पे आपकी जगह चेंज होती जाएंगी कि आपने क्योंकि डेली जो है वो डिफरेंट कोई जगह विजिट करनी है, सैर करने जाना है, डिफरेंट साइट सीइंग प्लेस पे जाएंगे तो वो आपने लिख देनी है। उसके बाद अगर आप उसी कंट्री के किसी सेकंड सिटी में जाएंगे तो वो आपने वहाँ लिख देना है कि मैं इस ट्रैवल यहाँ से इस सिटी से इस सिटी में करूंगा। वहाँ आप जहाँ ठहरेंगे होटल में वो मेंशन करना है। वहाँ जो आपने जगह विजिट करनी है वो लिख देनी है। इसके बाद जब आप एक कंट्री का सारा डिटेल लिख देंगे तो आपने फिर यहाँ ये बोल्ड लेटर्स में और आपने इसको बोल्ड करके मेंशन कर देना है कि आप अब जो शेंजन जोन का जो सेकंड सिटी है, सेकंड कंट्री है, वहाँ आप किस डेट से किस डेट तक रहेंगे। ठीक है, अगर आप जर्मनी जाते हैं जर्मनी लिख देंगे, फ्रांस जाने फ्रांस लिख देंगे, इटली जा रहे हैं तो इटली मेंशन कर देंगे। आपने यहाँ पे उस कंट्री का नाम मेंशन कर देना है, वहाँ कितने दिन ठहरेंगे, कितनी नाइट्स ठहरेंगे, वो आपने लिखने के बाद सेम उसी तरह नीचे डेट्स लिखनी है और आपने उसमें किस होटल में ठहरना है उसका नाम उसका एड्रेस लिखना है और उस कंट्री में आपने कौन सी साइट सीइंग प्लेसेस विजिट करनी है वो आप लिख देंगे। सेम इसी पैटर्न से आपने फिर बोल्ड लेटर्स में मेंशन करना है। अगर आप तीसरे किसी शेंजन कंट्री में भी जाना चाहते हैं उसका आपने सिटी और नाम मेंशन करना है, वहाँ कितनी नाइट्स रहना है, उनकी एक एक आपने डेट्स मेंशन करनी है, किस आपने होटल में ठहरना है वो लिखना है और वहाँ की आपने कौन सी जगह विजिट करनी है आपने हर डे के हिसाब से वो जगह मेंशन कर देनी है। और ये सारी चीज़ें जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं ये आपने अच्छी तरह से रिसर्च करके सारा आपने गूगल से इसको सर्च करना है। उनमें ये देखना है कि एक जगह से दूसरी जगह में डिस्टेंस कितना है। ये ना हो कि एक जगह आपकी बिल्कुल सिटी के एक कोने में और दूसरी दूसरे कोने में और वो आप मेंशन करें कि मैं एक दिन में ये दो जगह फेरूंगा। इस तरह से आपने नहीं करना, बल्कि जो साथ साथ प्लेसेस हैं वो एक दिन में आप दो मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई बड़ी वो साइट सीइंग प्लेस है तो फिर आपने जस्ट एक दिन में एक विजिट करने का मेंशन करना है उसमें। अब ये क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स से ये इनका यूके का भी वीजा लगा हुआ था तो इसका हमने साथ में इस ट्रैवल प्लान में उनका यूके का भी मेंशन कर दिया था। तो आप ये बीच में से ये चीज स्किप कर सकते हैं। आपने जस्ट जितने भी कंट्री शेंजन जोन के आपने विजिट करने हैं उनका अलग अलग यहाँ पे सेम उसी पैटर्न से लिखते जाना है और उसके बाद एंड की डेट पे आपने जिस सिटी में भी, जैसे सपोज आप अगर उस टाइम इटली में होंगे या आप अगर उस टाइम फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में होंगे तो आपने लिखना है कि वहां से मैं लाहौर के हैं तो आपने लिखना है मैं लाहौर वापस आ जाऊंगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली आ जाऊंगा, ढाका आ जाऊंगा, कराची आ जाऊंगा, जो भी आपका सिटी है कि मैं वहां पे वापस आ जाऊंगा, कम बैक टू जो भी आपका यहाँ पे कंट्री होगा वो लिख देना आपने। तो इस तरह से आपने फुल एक राउंड ट्रिप का डे टू डे ट्रैवल प्लान बनाना है तो तब आपका शेंजन वीजा इंशाल्लाह 100% लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने फुल डिटेल्ड अपना ट्रैवल प्लान बनाना है यूरोपियन कंट्रीज़ के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।